हेलो स्टूडेंट। मैं मंजीत ब्यान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यान एजुकेशन में। और हमने क्लास 10th का जो कक्षा 10 है और उसका हिंदी मीडियम में वन पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जो कि आपका द्विघात समीकरण का है। और आज हम उसी का पार्ट नंबर 2 यानी जो प्रश्नावली आपकी 4.2 इसको स्टार्ट करेंगे और इसको आज कंप्लीट कर देंगे। और जो इससे पहले वाली क्लास में हमने 4.1 कवर की थी कंप्लीट। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहां बोला है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होते हैं, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि ये जो मूल है ये होते क्या है। इन्होंने बोला ना मूल ज्ञात कीजिए। ये मूल वर्ड यानी इसका मीनिंग क्या है मूल का। अगर कोई भी द्विघात समीकरण आपकी ऐसी है x² - 4 = 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहां हम x की वैल्यू क्या रखें जिससे कि ये जो संतुष्ट हो जाए ये समीकरण, यानी बराबर में क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए। ऐसी क्या मान यहाँ x का मान क्या पुट करें, क्या रखें जिससे कि ये जो इसका फाइनल आंसर है 0 आए। यानी x की वैल्यू अगर यहाँ x का मान अगर 2 रखते तो भी ये 0 बन जाता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 - 4 0। अगर x की वैल्यू -2 रखते हैं फिर भी ये -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4। माइनस का 4 नहीं होगा, प्लस का 4 होगा, यानी 4 - 4 0। इसका मतलब x बराबर है 2 और -2। इस जो समीकरण के क्या है, ये मूल है। ये क्या है, x की ये दोनों वैल्यू क्या है, मूल है। यानी आपको ऐसे ही इनके मूल जो है ज्ञात करने हैं। कि हम मूल कैसे निकालेंगे अभी यही चेक करते हैं। अब इसका एक प्रोसीजर है, आपको जो ध्यान रखना है, जो भी आपको समीकरण गिवन है, जो भी आपको समीकरण दे रखी है, दी गई समीकरण, उसका यूज करके हम इसके मूल निकालेंगे। जैसे भाग फर्स्ट है, इसमें गिवन है आपको x² - 3x - 10, यानी x की 2 - 3x - 10 बराबर है 0 है। तो आपने ये चेक करना है कि जो गुणा होती है ये क्या आनी चाहिए, और इसका जो योग है यानी जो जोड़ है ये क्या आना चाहिए। ठीक है, आपको ये चेक करना है। अब ये जो द्विघात समीकरण है किस फॉर्म में होती है, ax की 2 + bx + c बराबर है 0। इस जो है रूप में होती द्विघात समीकरण। मतलब यहाँ जो x की 2 का ये क्या गुणांक है, और x के आगे b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब यहां से अब क्या करेंगे हम, जो इसकी जो गुणा है ये क्या होने चाहिए, जो x² का कोफिशिएंट है और जो ये आपकी c है, मतलब ये जो टर्म है जो कांस्टेंट है, इन दोनों की क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए, जो स्थिर मान है जो आपका। तो a और c यानी गुणा क्या होनी चाहिए, a और c, और जोड़ क्या होना चाहिए, b, जो x का गुणांक है इसके इक्वल। मतलब इसमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं। गुणा तो देखो x² का जो गुणांक है ये क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है -10 है। तो 1 और -10 इनकी गुणा कितनी आएगी, -10। और जोड़ क्या होना चाहिए, जोड़ क्या है, x का आगे क्या है, x का गुणांक -3 है। यानी ऐसे आपको गुणनखंड करने हैं जिसकी गुणा तो आपकी आए -10 और जोड़ आए -3। ठीक है, गुणा आप हमेशा 10 आएगी, अगर आप 10 के फैक्टर करोगे उससे आपको पता चलेगा। आप 10 के फैक्टर करेंगे, यानी 10 के फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। अगर 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5 = 10, यानी 5 × 1 = 5, मतलब 2 × 5। 10 को ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 × 5, 2 × 5। अब यहां से आपको ये देखना है कि गुणा तो इसकी 10 ही आएगी। ठीक है, और जोड़ आपका -3 कैसे आएगा। ठीक है, गुणा को आपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी -10 आ जाएगी अगर आपका जोड़ -3 आ जाए। तो -3 कैसे आ सकता है, अगर 5 में से 2 माइनस करेंगे, अगर ऐसे लेंगे 5 में से 2, तो ये कितना है, 3। बटाना क्या चाहिए आपका, -3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा। 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3। यानी जो ये बीच वाली टर्म है, बीच वाला जो पद है ये, इसको हम ब्रेक कर देंगे। किस किस में तोड़ देंगे इसको,
जो ये x भी लगाना है साथ में, 2x माइनस 5x, 2x माइनस 5x के रूप में इसको जो है लिख सकते हैं हम। कैसे? अब ये देखते हैं यहाँ जो आपका फाइनल ऐसे लिखना आपको, यानी ये एक्स स्क्वेयर, जो ये माइनस का 3x, इसको लिख सकते हैं आप माइनस का 2x प्लस का 5x, या फिर प्लस का 2x और माइनस का 5x आएगा, क्योंकि जो माइनस का बड़ा है तो माइनस का आंसर आना चाहिए। हम माइनस का 5x माइनस 10 बराबर है 0, ये है। देखो 2 माइनस 5 कितना आएगा? -3, यानी यही आना चाहिए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ से समझा क्या आ सकता है? x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा आपका x, एक x बचेगा, क्योंकि x की पावर कितनी है? 2, x की घात कितनी थी? 2 थी, तो एक घात बची यहाँ से x की, और यहाँ x हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा आपका? 2, यानी x प्लस 2। अब इसके अंदर से जो है हमने साझा निकालना, कॉमन पार्ट निकालना, क्या होगा? एक तो ये देखो माइनस है, दोनों में माइनस ले लिया बाहर, और एक ये 5 आ सकता है, क्योंकि इसमें भी 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 है, जो इसको 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी इसमें से भी 5 बाहर आ सकता है, यानी -5 बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, ये माइनस बाहर आ गया, इसमें से 5 भी आ गया, तो क्या बचा? इसमें 2 बचा। इसका मतलब देखो ये ऐसी आपने यहाँ कॉमन ऐसा लेना है, साझा ऐसा लेना दोनों में कि अंदर वैल्यू आपकी सेम बच जाए दोनों में, दोनों फैक्टर में। अब एक तो ये फैक्टर आ जाएगी, ये गुणनखंड आ जाएगा यहाँ से x प्लस 2, और दूसरा क्या होगा? ये x, और ये क्या है? माइनस का 5, x माइनस 5 बराबर है 0। अब यानी या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी दो अगर गुणनखंड है तो उनकी गुणा 0 कब होगी? या तो इसकी वैल्यू अगर 0 कर दे, कंप्लीट 0, 0 की गुणा x माइनस 5 के साथ क्या आएगी? 0। या फिर अगर ये 0 के बराबर नहीं है, कोई और वैल्यू है, अगर ये 0 आ गई तो x प्लस 2 गुणा 0 तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? माइनस का 2, या फिर x माइनस 5 बराबर 0 होगा, तो x का मान कितना आएगा? 5। तो x बराबर है 5 और -2, यानी -2 और 5 क्या है? दी गई समीकरण के, दी गई समीकरण, या यहाँ पर समीकरण भी लिख सकते हो जो आपको दे रखी है, दी गई समीकरण के मूल है। क्या है ये? मूल है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है? बस 2 स्टेप ध्यान रखना है कि ऐसी गुणा करनी है जो x का जो भी गुणांक है और जो जिसमें x नहीं है, ठीक है, इनकी तो गुणा आनी चाहिए। गुणा कितनी आनी चाहिए? यहाँ 1 है जिसके आगे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ क्या? -10, यानी गुणा जो है आपकी माइनस का 10 आनी चाहिए। ठीक है, और जोड़ कितना आना चाहिए? तो जोड़ आपका जो x का आगे लिखा हुआ है, यानी -3, यानी माइनस जो 10 है, ये 10 कैसे हम गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ -3 आ जाए। ठीक है, गुणा तो आएगी ही आएगी, हमेशा आएगी। जोड़ देखना आपको -3 कब आ सकता है, और साथ में इनको x लगा देना, और ये बीच वाली टर्म इसमें ब्रेक हो जाएगी, और फिर हम इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका था पार्ट नंबर फर्स्ट है। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है? 2x की 2 प्लस x, 2x की 2 प्लस x माइनस 6 बराबर है 0 है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है? देखो गुणा क्या आनी चाहिए? ये -6 और ये 2, यानी आप साइड में भी लिख सकते हो। गुणा आनी चाहिए आपकी -12, और जोड़ क्या आना चाहिए? जोड़ क्या है? x का जो आगे क्या कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, यानी 1 है। ठीक है, यानी x का गुणा कितना है? 1, जोड़ 1 आना चाहिए, गुणा 12 आना चाहिए। अब आप 12 के गुणनखंड करना। 12 के गुणनखंड कैसे करोगे? 2 × 12, 2 × 6, या सीधा कर सकते हो 4 × 12। ठीक है, अब 4 और 3 आ गए। अब इसका जोड़ 1 कब हो सकता है? प्लस का 1 आना चाहिए ना, माइनस का तो नहीं है, तो 4 बड़ा होना चाहिए, इसमें से 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जोड़ कितना आ गया? 1। अगर गुणा करेंगे 4 और -3 की, तो गुणा कितनी आनी चाहिए? 4 × 12, और माइनस का साइन रहेगा, यानी -12 आपका क्या आना चाहिए? इसमें जोड़ आना चाहिए। तो आपके जो है x को, यानी 1 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 - 3, और साथ में इसको x लगा देंगे यहाँ से, यानी ये आपका हो गया 2x की 2 माइनस या +4,
यानी प्लस का 4x माइनस का 3x, यानी इसको लिखा हमने इस फॉर्म में 4x माइनस 3x, और ये माइनस का 6 सेम है आपका, ठीक है। यानी ये आपकी साइड में क्या है, 0 है। तो इन दोनों में से, पहले दो में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? देखो दो तो यहां से आ सकते हैं, x की दो यहाँ है और x यहाँ है, यानी एक x आ सकता है दोनों से कॉमन। तो इसमें दो पहले से आ गया, x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी 2 बार है, तो एक x बचेगा यहाँ से। यहाँ x तो हमने बाहर निकाल लिया, तो 4 था, और 2 इसमें से निकाल लिया, तो क्या बचा, 2। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो माइनस आ सकता है, दूसरा 3 आ सकता है, तो 3 ले लिया, और माइनस का साइन भी, तो यहाँ भी x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। तो एक तो ये x प्लस 2, और दूसरा क्या है, 2x माइनस 3 बराबर है 0। वही कंडीशन यहाँ भी, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया, यहाँ से माइनस का 2, और जो सेकंड है इसमें से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x का मान कितना होगा, 3, और x का मान कितना होगा, 3/2, क्योंकि ये गुणा में है। अगर बराबर के निशान से साइड चेंज करेंगे गुणा वाली, तो किस में हो जाएगा, भाग में। अगर यहाँ प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, ये ध्यान रखना। ये अभी की किसमें, गुणा में है, तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी x की वैल्यू, x का मान हमारे पास 2 आ चुके हैं। कौन कौन से, -2 और 3/2, और ये लिखेंगे x बराबर -2 और x बराबर 3/2। जो दी गई समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 6, इसकी क्या है, मूल है, ठीक है। अब है पार्ट नंबर 3, तीसरा पार्ट है। अब तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट ये है कि आपको निकालने हैं मूल 2x की 2 रूट, यानी वर्गमूल 2x की 2 प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0, ठीक है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा कितनी आएगी, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा कितनी आएगी। तो यहां से अगर हम लिखें तो ये वर्गमूल 2 यानी सेम है दोनों, और कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहां से वर्गमूल का मतलब है कि इसकी पावर जो घात है 1/2 होती है। वर्गमूल का क्या मतलब है, यह जो वर्गमूल है इसका मतलब 1/2 है, और ऊपर कितनी है, 2, तो इन दोनों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, यानी 2 की घात 1/2 गुणा 2, इन दोनों की क्या हो जाती है, गुणा। आपने 9th क्लास में किया होगा, a की पावर m की घात n है, तो a की पावर क्या हो जाती है, mn हो जाती है, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, अब 2 की घात 1, 2 की घात 1 क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। यानी जो अगर सेम नंबर 2 टाइम्स आया है और वर्गमूल के साथ है, तो क्या लिखेंगे, उसको 2 लिखेंगे। और इसका उल्टा भी है कि 2 को क्या लिखेंगे, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो गुणा है ये क्या आने चाहिए, और देखो गुणा आने चाहिए, x की 2 का गुणा क्या है, 2 वर्गमूल 2 है, और जो आपका जिसमें x नहीं है ये क्या है, 5 वर्गमूल 2, ये तो आपकी गुणा आनी चाहिए। तो ये कितनी आएगी, वर्गमूल 2 की और वर्गमूल 2 की गुणा कितनी आएगी, 2, इन दोनों की क्या आएगी, 2, और किसके साथ गुणा करनी, 5 के साथ, 2 गुणा 5 यानी 10, और जोड़ कितना आना चाहिए, तो जोड़ आना चाहिए x का जो भी गुणांक है 7, ठीक है। आपको ऐसे फैक्टर करने, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा तो 10 आए और जोड़ आना चाहिए 7। जोड़, हमने जोड़ ही चेक करना है, पहले हम 10 के फैक्टर कर देंगे। 10 के फैक्टर क्या हो गए, 2 5 10, 5 एकम 5, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब यहां से इन दोनों से ये देखना है कि जोड़ 7 कब आ सकता है, जब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 2x प्लस 5x, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 7 को क्या लिखेंगे हम, 2 प्लस 5। जो ये 7 है इसको 2 प्लस 5 लिख देना, और साथ में x भी लगा देना, ठीक है। तो ये वर्गमूल 2x की 2, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे अब 7 को 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। 2x प्लस 5x किसकी इक्वल होगा, 7x की इक्वल, और 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। अब ये देखो, जो ये 2 है
इसको क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस 2 को ये लिखेंगे हम, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख देंगे, वर्गमूल 2x की 2 प्लस 2 को लिखेंगे वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। ठीक है, और ये साथ में x है, और 5 को यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो ये इसको तो सेम रखेंगे क्योंकि 5 वर्गमूल में नहीं है। अब ये देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो वर्गमूल 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, x की 2 यानी x यहाँ से और x यहाँ से, ये कॉमन आ सकता है, यानी वर्गमूल 2x ये कॉमन आ गया, साझा आ गया यहाँ से। तो अब ये वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से x की 2 था तो x बचेगा। ठीक है, ये तो हमने बाहर निकाल लिया ऑलरेडी, और यहाँ से वर्गमूल 2 और x बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, वर्गमूल 2। ठीक है, और यहाँ जो आपकी नेक्स्ट है इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आपका 5 कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ से x, यहाँ से वर्गमूल 2 बराबर है 0। ये चेक करना, ये दोनों वैल्यू आपकी क्या बचनी चाहिए, सेम, तभी अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप x प्लस वर्गमूल 2, क्योंकि x प्लस वर्गमूल 2 और x प्लस वर्गमूल 2 यहाँ से दोनों से साझा आ सकता है। अब यहाँ क्या वैल्यू है, वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर है 0। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, जो वही अगर 2 गुणा की जो गुणा है 0 है, इसका मतलब क्या है, 2 गुणनखंड की अगर गुणा 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, या तो x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वर्गमूल 2, और दूसरे केस में वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0, तो वर्गमूल 2x का मान कितना आएगा, ये प्लस का 5 है तो बराबर के निशान से दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, ये माइनस का 5, और ये वर्गमूल 2x के साथ किसमें, गुणा में है, अगर बराबर के निशान से दूसरी साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। यानी 2 मान हमारे x के आ गए हैं जो कि इसके मूल है। क्या क्या है, x की वैल्यू माइनस का 5 वर्गमूल 2, और एक है x का मान माइनस का वर्गमूल 2। यानी अगर ये 2 मान आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ रखोगे, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इसके मूल है। ठीक है, और फोर्थ पार्ट है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि गुणा किसकी करेंगे और जोड़ किसका करेंगे, और इसके जो फैक्टर है, गुणनखंड है, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 जो है, इसमें 2x की 2 माइनस एक्स प्लस 1/8, ये गिवन है, 2x की 2 माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 है। तो सबसे पहले अगर ऐसे कोई है भिन्न में आपको गिवन है, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको अगर कोई भी वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले आप एलसीएम यानी लघुत्तम समापन तक लेना, क्या आएगा 8। ठीक है, 8 की 2 के साथ गुणा कितनी आएगी, 16x की 2, 8 की माइनस एक्स के साथ क्या आएगी, माइनस का 8x, और ये प्लस का 1 बराबर है 0। 8 की 0 के साथ गुणा कितनी आएगी, 0। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, 16x की 2 माइनस 8x प्लस 1 बराबर है 0। अब आपको यही चेक करना कि गुणा क्या आएगी, ठीक है, और जोड़ क्या आना चाहिए। ठीक, गुणा तो है आपकी x की 2 का गुणा क्या है 16, और यहाँ 1 है, यानी 16 एकम 16, और x के आगे क्या है माइनस का 8, यानी जोड़ माइनस का 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 16 के फैक्टर कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। 16 के क्या क्या गुणनखंड हो गए, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी 16 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इन चारों में से आप ये देखना कि माइनस का 8 कब आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि माइनस का 8 कब आ सकता है। अब माइनस का 8 अगर आएगा तो क्या क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 4, और ये भी क्या है 4। अगर दोनों को हम माइनस का 4 रख दें, यानी इसको -4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी दोनों की गुणा करेंगे माइनस का 4 और माइनस का 4 की गुणा, तो क्या आएगी माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, जो कि है आपकी गुणा। और 8 को क्या लिख सकते हैं, -4। तो इसलिए इसको हम जो ब्रेक कर देंगे -8 को, साथ में इसका x भी आएगा, यानी 16x की 2 और
जो माइनस का 8 है इसको आप लिखोगे माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर है 0। मतलब माइनस का 8x है, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, ऐसे तोड़ दिया है। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, पहले दोनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से और इसमें से 4x कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से क्या बचेगा 4x माइनस 1। तो यहाँ से क्योंकि 4x प्लस का होना चाहिए, ये क्या है माइनस का, तो इसलिए माइनस का एक कॉमन ले लेते हैं। तो 4x माइनस 1 बराबर है 0, ये बचेगा। अब यहाँ से एक तो 4x माइनस 1 आएगा, 4x माइनस 1, और दूसरा भी ये 4x और ये माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। तो अगर इसको 0 पुट करोगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 1/4। अगर सेकंड को भी 0 के इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल रखोगे, तो x का मान कितना आएगा 1/4। यानी दोनों का मान क्या आ गया, सेम आएगा। इस क्वेश्चन में x का मान कितना होगा 1/4 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका था पार्ट नंबर 4। ऐसे ही आप 5th पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप ट्राई करना। अब इसके देखो गुणा कितने आने चाहिए, 100 एकम 100 आना चाहिए। जोड़ क्या आना चाहिए माइनस का 20। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप राइट कर देना। हिंट मैं दे देता हूं। अब इसके क्या हो गए 25 चौका 100 यानी 25 इंटू 4, 25 और 4। लेकिन 25 और 4 से क्या 20 बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि क्या आएगा 21 आएगा। ठीक है, तो आप अपने माइंड से इसको जो है सोल्व करना। इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। 100 के जैसे आप गुणनखंड करोगे तो आप इजीली आप इसको निकाल पाओगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलेंगे, और इससे आगे चलने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे हम हिंदी मीडियम की वीडियोस उतनी ही अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, रेगुलर अपलोड होती रहेगी, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन होती रहेगी। बट अगर आपका प्यार बहुत ज्यादा मिलता है तो हम इस स्पीड को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मेनली चैनल है इंग्लिश मीडियम में है। तो हिंदी मीडियम में कुछ जो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी सर हिंदी मीडियम में करवाना, तो फिर हमें हिंदी मीडियम लेके आए हैं। तो इसलिए आप जितना ज्यादा वीडियोस को देखोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे और जितनी ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, उतनी ही ज्यादा आपको वीडियोस मिलती रहेगी हिंदी मीडियम में। ठीक है, और हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ क्या गिवन है, क्या दे रखा आपको 2 में। एक उदाहरण है आपका फर्स्ट, उदाहरण 1 में कोई समस्या गिवन है, यानी उसका रिजल्ट ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों समीकरण जो आपकी आई थी, अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, कैसे हल करोगे इसको, अब ये देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें दे रखा आपको x² माइनस 45x प्लस 324 यानी 324 बराबर 0। अब ये देखो इतनी बड़ी फैक्टर, इतना बड़ा जो इक्वेशंस है, समीकरण है, इसके हमें फैक्टर तो नजर नहीं आ रहे, यानी गुणनखंड तो डायरेक्टली नजर नहीं आ रहे। तो क्या करेंगे हम 324 के पहले गुणनखंड कर देंगे। अब 2 पर कितना जाएगा, ये 162, 2 पर 81, अब 3 पर 27, 3 में 27, 3 तिया 9, यानी 324 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, और 3 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें ये देखो जोड़ कितना आना चाहिए 324, क्योंकि यहाँ क्या है एक है x की 2 का गुणनखंड जो गुणांक है, और यहाँ क्या है 324 है, यानी गुणा तो आपके 324 आने चाहिए। ठीक है, और आपको क्या देखना है कि जोड़ आपका -45 कैसे आएगा, -45 आपको जोड़ देखना है। ठीक है, आप सॉल्व करना जल्दी से और इसका बताना कि क्या आएगा। ठीक है, यानी इसके जो गुणनखंड है क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब ये देखो 45 हमने निकालना है, तो यहाँ से 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, और यहाँ से 2 दूनी 4, 4 तिया 12। क्या 27 और 12 में कुछ बन रहा है, 27 और 12 से तो कुछ नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये तो होंगे नहीं। और क्या क्या हो सकते हैं 2 गुणा 2
4, 4 दिया 12, 12 दिया 36। देखो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, और ये क्या 3 दिया 9, 36 और 9। यस, अगर दोनों माइनस के रख लेंगे तो 45 ही आएगा, माइनस का 45। और गुणा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने फैक्टरी इसी के किए और सारे टर्म जितने भी पद आए थे ये हमने इंक्लूड कर लिए। इसका मतलब गुणा तो आपकी 324 आएगी ही। आपको बस जोड़ के ऊपर फोकस रखना है। यानी -45 कब आ सकता है? जब ये माइनस का 36 और माइनस का 9 हो। माइनस का 36x माइनस का 9x बराबर 324 बराबर 0 है, तब ये बन सकता है। इजिली हम इसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट में क्या करोगे, अब यहां से जो है आपका कॉमन क्या आएगा, x आएगा। यानी x माइनस कितना होगा 36। यहां से देखो माइनस का 9 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ x आना चाहिए ना, x। अब इसको आपको कैलकुलेट यानी डिवाइड करके भाग करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टर यही है, तो यही सेम आएगा। माइनस का 36 बराबर है 0। तो यहाँ x माइनस 36 और यहाँ से x माइनस 9, तो x का मान कितना होगा, यहाँ से या तो 36 होगा और यहाँ से x का मान कितना होगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 36 और 9। ठीक है, यानी ये आपका जो है पार्ट नंबर फर्स्ट था, जो उदाहरण में दे रखा था। अब इससे नेक्स्ट है, ये भी इजी क्वेश्चन है, जो दूसरा भाग है इसका। दूसरे भाग में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर है 0 है। अब वही है कि 750 इंटू ये क्या है 1 है, तो 750 के आपको फैक्टर करने, गुणनखंड करने क्या क्या होंगे। अब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब क्या ये 3 पर जा सकता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 5, और 5 पर 5 दूनी 10 25, 5 पर 5। मतलब 750 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, यही आएगा, और तो इसका कोई होगा नहीं। अब यहां से आपको जोड़ देखना -45, यानी माइनस का 55 कब आएगा। ठीक है, बस गुणा तो इसकी 750 आएगी आएगी, तो माइनस का 55 देखना कब आएगा। अब ये देखो, तो इसमें से तो क्या क्या हो सकता है ये हम चेक करते हैं। तो 2 दिया 6, 6 बजे 30, तो इन तीनों की गुणा कितनी आ गई 30, और ये क्या है 25। 30 और 25, यस, जोड़ कितना आ जाएगा 55। अगर दोनों को माइनस लेते हैं तो माइनस का 55 आ जाएगा। यानी x की 2 माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 बराबर है 0। यानी ये आ चुका है। अब यहां से जो नेक्स्ट है कॉमन क्या क्या आएगा, यहां से कॉमन आएगा आपका x, यानी x माइनस 30। यहां से दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, यानी x आना चाहिए अंदर, तो ये 25 के आगे जो है ये सब कुछ जो x के आगे ये कॉमन आएगा, यानी माइनस का 25। तो यहाँ बचेगा x। अगर इसको -25 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 30 ही आएगा, यानी माइनस का 30 बराबर 0। यानी एक तो आपकी ये है x माइनस 30 और दूसरी क्या है x माइनस 25 बराबर है 0। तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से x माइनस 30 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, x का मान कितना आ चुका है 30। दूसरे से अगर x माइनस 25 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा 25। तो x बराबर 30 और x बराबर 25। ये जो आपको वैल्यूज निकालनी थी x की, x का मान निकालना था, ये इसका होगा। बस आपको फैक्टर करने आने चाहिए, यानी गुणनखंड करने आने चाहिए, कैसे करते हैं, फिर आप इसको इजीली सोल्व कर पाओगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ से कौन कौन से कर लिए, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, अब थर्ड चलते हैं। थर्ड क्या है, ध्यान से देखना, ऐसी दो संख्याएं याद करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। ठीक है, योग क्या है 27। अगर एक संख्या आपकी 20 है, दोनों का योग 27 है, दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 27 है। अगर एक आपकी जो पहली संख्या 20 है, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या होगी 27 में से इसको माइनस कर देंगे, 27 माइनस 20 यानी 7। कहने का मतलब क्या है, अगर हमें नहीं पता कि पहली संख्या कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रश्न नंबर 3 है इसका हल है, तो इसका उत्तर इसका क्या आएगा। तो माना पहली संख्या
माना पहली संख्या क्या होगी x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या देखो पहली संख्या अगर 20 है तो दूसरी 27 में से माइनस होगी ना, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 27 है, तो दूसरी संख्या होगी आपकी 27 माइनस x होगी। ठीक है, पहली कितनी है x अगर हमने माना है, तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस x। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब बोलते हैं कि इनका गुणनफल जो है 182 है। ठीक है, गुणनफल अगर 82 है तो प्रश्नानुसार अब इसका गुणनफल अगर एक x है दूसरी क्या है 27 माइनस x है, दोनों का गुणनफल 182 है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, x की 27 के साथ गुणा कितनी आएगी 27x, x की माइनस x के साथ माइनस x की 2 बराबर है 182। अगर ये माइनस है, अगर बराबर का निशान से दूसरी साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, ये प्लस है जिसका आगे कोई निशान नहीं तो क्या होता है प्लस, और दूसरी साइड जाने के बाद क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, यानी x की 2 ये प्लस का हो जाएगा और ये 27 किसका हो जाएगा माइनस का 27x, और ये इस साइड है ही ऑलरेडी तो ये प्लस का ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये नहीं बदलेगा। अब आपको ये देखना है कि 182 के ऐसे क्या हम गुणनखंड करें जिसका जोड़ माइनस का 27 है, बस यही है सबसे में। 182 के अगर हम गुणनखंड करेंगे, अब 2 में 18 2 एकम 2, अब 7 पे जाएगा तो 13, अब तो जाएगा नहीं है कहीं, 13 एकम 13 मतलब 182 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 7 गुणा 13 लिख सकते हैं। तो यहां से जो है माइनस का 27 कब आएगा, जब ये कितना है 2 गुणा 7 14 और ये क्या है 13। अगर दोनों 14 और 13 अगर माइनस कर रखते हैं तो माइनस का 27 हो जाएगा, यानी x की 2 माइनस का 14x माइनस का जो 13x प्लस का 182 बराबर है 0 है। ठीक है, तो यहां से पहले दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो x माइनस 14 बचेगा अंदर, यहां से माइनस जो है 13 कॉमन आएगा तो x माइनस 14 बचेगा, तो एक तो आपका x माइनस 14 आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा x माइनस 13 बराबर है 0, तो ये x बराबर x माइनस 14 बराबर 0 है, तो x का मान कितना आ गया 14, और दूसरे केस में जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x का मान कितना आ गया 13, यानी दो वैल्यूज आई है, कौन कौन सी है 13th और 14th, यानी दो संख्या ये 13th और 14th, यानी एक 13 होगी तो दूसरी 14 होगी, जिनका जोड़ तो 27 है लेकिन गुणनफल कितना होगा 182। ये तो अभी छोटी वैल्यू है, आप वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर लार्ज वैल्यू है फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 4 है, ये क्या है कुछ ऐसा ही है, आपका जो 3 में था वैसा वैसा ही है। ठीक है, तो 4 में है दो क्रमागत धनात्मक, ये ध्यान रखना दो क्रमागत भी है और कैसे धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब पूर्णांक तो आपके प्लस वाले धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं जीरो भी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्रमागत बोले लगातार है जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। ठीक है, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या होगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि लगातार है तो इससे आगे ऐड होगा यानी एक जोड़ होगा बस, क्योंकि अगर ये x का मान सपोज करना आप मानना है अगर 2 है तो ये कितना होगा 2 + 1 3, यानी लगातार होने चाहिए। अगर एक ये x है तो दूसरा इससे अगला ही होना चाहिए। अब क्या गिवन है प्रश्नानुसार यानी पर्सन के अनुसार क्या है जिनके वर्गों का योग, अब दोनों का वर्ग करना है, x का वर्ग और योग है तो जोड़ x + 1 का वर्ग, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। बस इससे आगे आपको हल करना है इसको, यहाँ a + b की घात 2 वाला सूत्र लगेगा। ये तो x की 2 है पहले से, ये क्या हुआ a की 2 मतलब x की 2 + b की 2 यानी 1 की घात 2
प्लस 2ab, 2 × x × 1 बराबर है 365। अब x की 2 और x की 2 कितना होगा, 2x की 2, ठीक है। और ये कितना है 1, ये कितना होगा 2 की x के साथ गुणा 2x और 1 के साथ 2x ही बराबर 365। तो ये कितना होगा यहाँ से 2x की 2 प्लस 2x और ये 365 है और ये इस साइड जाएगा तो -1, तो कितना होगा 364 बराबर है 364। अगर ये 364 इस साइड आएगा तो ये वैल्यू कितनी होगी 2x की 2 प्लस 2x माइनस का हो जाएगा। 364 किसका होगा, माइनस का होगा। आप देखो दो सभी में से कट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको जो है 2 से भाग कर देंगे तो ये क्या होगा x की 2 प्लस, अब 2 से भाग करेंगे x, 2 से भाग करेंगे इसको क्या आएगा 182 बराबर 0 को 2 से भाग करेंगे 0/2 कितना आएगा 0 ही आएगा। यानी अब आपको ये करने की इसकी गुणा तो क्या है माइनस का 182 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ कितना आना चाहिए x का आगे क्या है 1 है, यानी जोड़ आपका क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन आपका जो पहले वाला क्वेश्चन है इससे पहले वैसा ही बन चुका है, ठीक है, ध्यान से देखना है। तो उसमें जो है 27 था या 27 था, अब इसमें x है तो 182 के तो गुणनखंड हमने पहले कर चुके हैं। 182 के क्या क्या थे 2 में 18, 2 एकम 2, 3 पर कितना जाएगा ये 17, 14 और नहीं 7 पर, 7 पे कितना जाएगा 13। अब इसको 2 × 7 × 13 लिख सकते हैं, यानी 14 और 13। अब इसमें ये देखो x का मान कितना है, x का जो कोफिशिएंट है गुणांक है ये क्या है 1 है, यानी जोड़ 1 आना चाहिए। जोड़ 1 कब आ सकता है जब ये 14 और ये 13, इसको लिखते हैं एक प्लस का या एक माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं एक को क्या हुआ 14 - 13 यानी 14 - 13। तो यहाँ इसको लिखेंगे हम x की 2 प्लस 14x - 13x और माइनस का 182 बराबर है 0 है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x आएगा, तो ये क्या बचेगा x + 14, यहाँ से क्या आएगा माइनस का 13, तो ये भी x + 14 ही बचेगा। तो एक तो ये है x + 14 और दूसरा क्या होगा x - 13। अगर ये दो जो गुणनखंड 0 है इसका मतलब क्या है, या तो x + 14 बराबर 0 है, x + 14 बराबर 0, तो x का मान कितना होगा -14, ठीक है। और यहाँ से x - 13 बराबर है 0, तो x का मान कितना होगा 13। अब ये देखो ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ये धनात्मक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए x बराबर है -14, ये क्या है संभव नहीं है, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक नहीं है। तो x का मान 13 होगा, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक आगे ये लिखना है, इसके बाद पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा x का मान 13 पुट कर देंगे, दूसरा क्या होगा 13 और 1 14, ठीक है। और जिनके अगर इनमें 13 का वर्ग करेंगे 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 365 आएगा, ठीक है। यानी ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुए। अब आपके दो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, उसको आप डिस्कस करते हैं। जो है 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। इसका जो है आपको फिगर अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर जो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हो सकते हैं। ये है एक समकोण त्रिभुज, जो ये कितना 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ कोई ना कोई एंगल सपोज कर लेंगे, एंगल है यानी कोण है, और इसकी ऊंचाई इसके आधार से कम है। अगर ऊंचाई ये ऊंचाई है किससे कम है आधार से, आधार ये है x, माना आधार क्या है x, तो ऊंचाई कितनी कम है 7 है, तो x - 7 है, ठीक है। ये है a, ये है b, ये है c, और इसका कर्ण कितना है, ये कर्ण है 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी, दो भुजाएं कौन कौन सी है BC और AB है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्रश्न नंबर 5 में, माना आधार जो हमारा क्या है BC है, जो क्या है x सेंटीमीटर है, और ऊंचाई क्या होगी,
ऊंचाई है हमारी ए बी, जो कितनी है x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या होता है? जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ जो कर्ण है, कर्ण क्या है? एसी है, जो 90 डिग्री के सामने होती है, ये क्या होती है? आपका कर्ण होता है। तो इसमें कर्ण क्या है? एसी है, तो एसी का वर्ग किसके बराबर होगा? आधार क्या है? बीसी है, बीसी का वर्ग प्लस लंब क्या है? AB, इसका वर्ग के बराबर होगा। अब AC की वैल्यू कितनी? 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर प्लस BC की मान क्या है? x है, तो ये x का स्क्वायर, और AB का मान क्या है? x माइनस 7 का स्क्वायर वर्ग। ठीक है, अब यहां से इसको हम खोल देंगे, तो ये आपके x की 2 ही आएगा। इसको करेंगे a माइनस बी का घात कितनी है? 2, तो a की 2 प्लस b की 2, यानी 7 का वर्ग कितना होगा? 49 माइनस 2ab, 2 7 14 और x यानी 14x हो जाएगा। अब ये देखो x की 2 और x की 2 कितना हो गया? 2x की 2, और बराबर में कितना है? 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169 है, यानी 169। 13 का स्क्वायर तो आपका 169 हो चुका है। x की 2 और x की 2 कितना हो गई? ये 2x की 2, और ये माइनस का 14x, और ये प्लस में क्या? 49। अगर ये माइनस का 169 राइट साइड में लेके आती हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा। 2x की 2 माइनस 14x प्लस 49, ये माइनस का कितना हो जाएगा? 169 बराबर है 0। अगले में क्या होगा? ये 2x की 2 है, 2x की 2, और ये माइनस 14x है। ठीक है, अब 49 में से 169 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? ठीक है, डायरेक्ट ये बोल सकते हैं ये 170 है, और ये क्या है? 50 से 120, यानी माइनस का कितना होगा? 120। अगर 2 से भाग कर देंगे दोनों साइड, तो ये कितना आएगा? x की 2 माइनस का कितना आएगा? 7x माइनस का कितना आएगा? 60 बराबर है 0। यानी ऐसे अब गुणनखंड करने हैं, जिसकी गुणा कितनी आए? माइनस का 60, और जोड़ कितना आए? माइनस का जो है 7 आना चाहिए। अब 60 के गुणा करेंगे, फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 पर 30, 2 पर 15, 3 5 15, यानी 60 को हम ये लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहां से ये देखना कि माइनस का 7 कैसे आएगा, माइनस का 7 कैसे आएगा, ये चेक करना है। अगर यहां से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 और 5 है, 12 में से 5 करेंगे 7 आएगा, माइनस करेंगे तो, और माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का 12 प्लस का 7। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि एक साइड तो x आएगी, दूसरी साइड क्या आएगी? x माइनस 7। यहाँ यूज कर लेते हैं इसको, तो x की 2 माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है? x माइनस 12, यहां से क्या आ सकता है? 5, तो ये भी x माइनस 12 होगा। तो एक तो x माइनस 12 आएगा, और दूसरा क्या आएगा? x प्लस 5 बराबर है 0। यानी अगर ये 0 होगा, या तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा, तो x का मान कितना होगा? 12, या फिर x प्लस 5 बराबर 0 होगा, तो x का मान कितना आएगा? माइनस का 5, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो x क्या थी हमारे, हमने क्या सपोज करी थी? साइड, और साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, साइड हमेशा किस में होती है? धनात्मक में होती है, ऋणात्मक में कभी भी नहीं होती। तो x का मान कितना है? 12, यानी जो पहली साइड है ये कितना है? 12, दूसरी क्या होगी? 12 में से 5 करेंगे, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगी? 5। तो पहली संख्या तो आपकी 12 होगी, पहली संख्या कितनी होगी? 12, और दूसरी क्या होगी? दूसरी संख्या
तो x की वैल्यू 12 रख दे रहे हैं, 12 माइनस 7 यानी 5, और यूनिट क्या थी इसकी, इकाई क्या थी, सेंटीमीटर थी। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो ये अब कंप्लीट हो चुका है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या गिवन है, ध्यान से देखना। इसमें भी एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह है देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों से, देखो किससे, उस दिन जितने भी निर्माण किए गए बर्तन हैं, तो हम ये मान लेंगे, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, किसकी, बर्तनों की संख्या x, क्योंकि यहां क्या बोला है ये ध्यान से देखो, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, यानी प्रत्येक नग की निर्माण लागत किसमें गिवन है, रुपए में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों से दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन जितने भी बर्तन निर्माण किए गए, हमने सपोज कर लिया ये कितने x है, उसके दुगने यानी 2x से कितना ज्यादा थे, 3 अधिक थे। ये क्या थी, लागत थी, निर्माण लागत। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक, जो वस्तु बोल सकते हैं, नग बोल सकते हैं, प्रत्येक वस्तु की निर्माण लागत। ठीक है, निर्माण लागत, लागत कितनी थी, यहां से ये देखो दुगने से 3 अधिक, इसका 2 गुना कितना हुआ 2x, इससे 3 अधिक कितना हुआ 3। ठीक है, यानी अगर मैं ये बोलूं कि एक दिन में बर्तनों की संख्या, आपने 50 बर्तन बनाए हैं एक दिन में, ठीक है, और प्रत्येक वस्तु पर यानी प्रत्येक बर्तन पर आपका जो है कॉस्ट है, जो आपकी खर्चा है, ये आपका है 20 रुपए, प्रत्येक पर कितने 20 रुपए। तो जो है टोटल, ठीक है, जो कि कुल लागत कितनी आएगी, यानी कुल खर्चा कितना आएगा, 50 तो बर्तन बनाए, एक बर्तन पर कितनी है 20 है, तो इनकी गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1000। ठीक है, कितना आएगा 1000 रुपए। मतलब एक दिन में जितने बर्तन बने हैं और जितनी उनकी लागत है, दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कुल लागत आ जाएगी। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार कुल लागत, कुल लागत क्या होगी, कुल लागत गिवन है आपको, निर्माण लागत है 90 रुपए है, तो ये कुल कितनी होगी, यानी जितने बर्तन है और एक बर्तन पर जितना खर्चा है, दोनों की गुणा ही होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, इस स्टेप को अच्छे से समझना। x और 2x क्या होगा, 2x की 2, x और 3 की गुणा कितनी होगी 3x बराबर 90। ये इस साइड आएगा तो माइनस का 90 बराबर 0। अब वही आपको गुणनखंड करने हैं, 2 गुणा 90 है 180, गुणा तो 180 आने चाहिए, माइनस के जोड़ कितना आना चाहिए 3। अब इसके देखते हैं फैक्टर क्या क्या, गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 पर 90, 2 पर कितना होगा 45, अब 3 पर कितना होगा 15, 3 पर कितना होगा 5, मतलब 180 को ये लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो यहां से 3 देखना आपको कैसे आएगा, यानी जोड़ 3 कैसे आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, और ये क्या 5 दिया 15, 12 और 15, यानी 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 2x की 2, 15 में से क्या माइनस करना है 12, या फिर -12 + 15 भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस क्या है 12, अगर यहाँ 2 है तो इसलिए इजी रहेगा, आप -12 पहले लिख लो, +15 बाद में लिख दो, साथ में x लगा दो। ठीक है, और ये क्या -90 बराबर है 0 है। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या आएगा 2x आ जाएगा, 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ x बचेगा, यहाँ क्या आएगा 6 बचेगा। अब 15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना x -6 बराबर 0, या तो 2x, ये क्या है x -6 है, एक तो आपकी वैल्यू आएगी x -6, दूसरी क्या है 2x + 15, 2x + 15 बराबर है 0 है। ठीक है, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, या तो x -6 बराबर 0 है, तो x का मान कितना आ गया 6, दूसरा क्या है 2x + 15 बराबर 0 है,
तो 2x का मान कितना आ गया -15, तो x का मान कितना आ गया -15/2। ये भी आपका संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों x है, ये हमारे क्या थे, बर्तनों की संख्या। बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मतलब ये तो आपका होगा नहीं। तो x बराबर कितना होगा 6। यानी एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आएगी 6, और वस्तु की निर्माण की गई लागत कितनी आएगी, यहाँ तो 6 आ जाएगा, इससे आगे लिखना है, ठीक है। और यहाँ कितना x का मान 6 रखेंगे, 2 छक्के 12 और 3 15, 2 छक्के 12 प्लस 3 यानी कितना आ गया 15 रुपए है, ठीक है। 6 बर्तनों की निर्माण लागत कितनी है 15। अगर कुल देखेंगे तो 6 गुणा 15 कितना आ गया 90। तो आज आपका जो प्रश्नावली 4.2 ये खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और अगली क्लास में हम प्रश्नावली आपकी 4.3 जो कि 4.3 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आप 4.1 4.2 तक कंप्लीट करना। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद वीडियो को क्या करना है शेयर करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।